हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हमने मैंने लगभग 2 साल पहले एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर एक वीडियो डाला था। और उसके बाद में उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की क्या ज़रूरत होती है, फोनेटिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और उसको कैसे ट्रांसक्राइब किया जाता है, उसमें क्या सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से उस ट्रांसक्रिप्शन को किया जाता है, उसका मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के आपको डाला था। जिसमें वो बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो होने के बावजूद आपने उसको अच्छा उसको आपने पसंद किया है, लाइक किया है। और वो उसके 7,000 के आसपास व्यूज़ होने आए हैं। 6,900 व्यूज़ उसके हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने एक सेशन उसी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर, यानी कि हम जो बोलते हैं उसको लिखा कैसे जाता है अंग्रेजी में, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें 49,000 उसके व्यूज हो चुके हैं। यानी कि 50,000 का मार्क वो क्रॉस करने वाला है, 50,000 तक वो पहुंचने वाला है। तो ये जो आपका स्नेह और आपका जो आशीष मिल रहा है, ये उसके लिए मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू, टू ऑल ऑफ यू who have seen it, who have liked it, who have subscribed my YouTube channel। उसी से आपके उस स्नेह से और आपके उस आपने जो व्यूज और जो लाइक्स और जो कमेंट उस पे किए हैं, वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। दे आर वेरी गुड कमेंट्स डन बाय यू ऑन दोज टू वीडियोस। तो उसी से प्रभावित होकर, उसी से इम्प्रेस्ड होकर, मैं, आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके साथ में वापस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की कुछ अलग ढंग से कुछ एक्सरसाइजेज में लेके आया हूँ, जिसको हम इस सेशन में, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, ये छोटा सा ही सेशन है। और उसमें हम कुछ सेंटेंसेस करने जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स हम उस पर करने जा रहे हैं। अब हमें इनको सभी को फोनेटिकली जो है वो ट्रांसक्राइब करना है। और ये वर्ड्स है, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए या जिस ढंग से इनको लिखा जाता है, तो मैं आपको इनका जो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो मैं आपको पहले इसको इन सारे शब्दों का, दे आर 11 इन नंबर, तो इन सारे शब्दों का मैं प्रोनाउंसिएशन आपके सामने करने जा रहा हूं बिफोर राइटिंग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने से पहले मैं आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस, आर्टिकुलेट, द बेटर वर्ड इज, आई वॉन्ट I am going to articulate these words, so that the way I am speaking, the way I am telling these words, you can write the करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए, मैं इनको पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहला वर्ड है एप्पल। एप्पल, एप्पल पूरा नहीं है, एप्पल। और स्ट्रॉन्ग साउंड है किसका? ए का, एप्पल। दूसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। तीसरा टूम, टूम, ब साइलेंट है, टूम, ब साइलेंट है। कौम, कोम नहीं है, औ है, औ, कौम। उसके बाद में होम, होम नहीं है, होम, अ उ, डिप्थोंग है दोनों में ही, दोनों में ही डिप्थोंग का साउंड है। आगे बढ़े आप। उसके अलावा ये, इसका बहुत ज्यादा इसको रॉन्ग बोला जाता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ये बहुत ज्यादा गलत बोला जाता है। ये इट इज लाइन, लाइन, लॉयन नहीं है ये। इट्स नॉट लाइक दैट, लॉयन नहीं है। आप उसको अपने आर्टिकुलेशन को इसको करेक्ट कर दीजिए। इट्स लाई, यानी कि एक तो आई का डिप्थोंग है और एक वापस अ साउंड
प्रोमिनेंटली बोला जाता है। लाइन, डोर, डोर, टेबल, टेबल नहीं है, टेबल, ए ई का साउंड है, ए ई का डिप्थोंग है। उसके बाद में पुअर, 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 टूअर, पुअर, पुअर का डिप्थोंग है। और ये है शो, शो। वापिस आ जाए, ट्रांसक्रिप्शन पर आ जाए। इनका करेक्ट हमने जो उच्चारण ये इस तरह से लाइन के बीच में ही लिखा जाता है, ये आपको ध्यान है और आप भूल भी गए तो मैं एक बार वापस इसको रिवाइज करा देता हूँ। ये तो बना ए, वापिस वापिस बताऊं आपको, ये ए, ए जिसको मतलब हम हिंदी के इक्विवेलेंट जो जो साउंड आता है वो ए, जिसमें ए पर भी एक मात्रा है, वो वाला साउंड इसका ए। इसके बीच में कोई साउंड नहीं है, इसका मतलब आप ये समझ ले, ये अंडरलाइन आपको नहीं करनी है, ये मैंने ही की है। तो आप ये देखिए, एप, एप, ए प ल नहीं है, प पूरा साउंड नहीं आ रहा है, इनके बीच में कोई साउंड कोई भी वाउल नहीं है इसके बीच में। ये प आप बोल रहे हैं, ल आपका साउंड आ रहा है। एप, पल, एप, पल, पल, प ल पूरा नहीं बोला जाएगा, माइंडेड, है ना। आगे बढ़े, देखिए इसका मैंने साउंड क्या बोला है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, डंट, डेंट नहीं है, स्टूडेंट। ये इस ट, ये य, स्ट्यू, स्ट्यू, स्टूडेंट, ये लॉन्गर साउंड है, स्ट्यू, ये लॉन्गर हो गया तो ये जो है डेंट की जगह डंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर इस साउंड को लंबा कर दिया। स्ट्यू, स्ट्यू, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। आगे देखें आप, ये क्या है, ये है टूम, टूम। ऊ का जहां पर भी इसके आगे ये जो मात्रा लग रही है, इसका मतलब ये जो दो पॉइंट्स लग रहे हैं, वो इसका मतलब ये होता है इंग्लिश में कि वो आप यू आर मेकिंग ए लॉन्गर साउंड, नॉट द शॉर्ट वन। आप लंबा साउंड बना रहे हैं, यू आर मेकिंग ए लॉन्गर साउंड। ऊम, टूम, टूम, टूम नहीं है, टूम, दैट इज ए लॉन्गर साउंड यू आर गोइंग टू मेक। उसके बाद में क्या है, औ, किसका साउंड, किसका साउंड है ये, अ, उ, औ, कौम, कौम। यहां पर वापिस से डिप्थोंगे, किसका, ये अ उ का, ये अ, ये उ, कौम। उसी तरह से ये क्या है, होम, 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 होम। तो इस तरह से हमने ये 5 वर्ड्स यहां देखे। और आगे जो वर्ड्स है, अब ये एक इंटरेस्टिंग साउंड है, इंटरेस्टिंग इसका प्रोनाउंसिएशन है, और हम काफी हद तक इसको, हमें इसमें सुधार की जरूरत है। आई, ये डिप्थोंग हो गया, और ये एक अलग से, और लाइन, व्हाट इज इट, आई, ये तो आई हो गया,
और ये सेपरेट से अ है, तो लाई, लाई, अन, लाइन, लाइन, दैट इज प्रोनाउंस लाइक इट लाइन। तो ये जो है बीच में साउंड इस तरह से आ रहा है, डोर, 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 डोर। र र जो है ऑप्शनल है इंग्लिश में। र, आर साउंड तब तक नहीं बोला जाता है जब तक कि उसके पीछे कोई वोल साउंड नहीं हो, तब तक उसका उच्चारण नहीं किया जाता। इसके पीछे अगर वोल साउंड होगा, केवल वाउल होने से काम नहीं चलेगा। जैसे ये जैसे एक शब्द दे दीजिए आप, ये ई है लेकिन साउंड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, के, 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 ए अ साउंड है। चलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस में और आएगा ये है डिफ्थोंग, टेबल, टेबल नहीं है, टेबल, टेबल। उसी तरह से एप्पल, 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 उसी तरह से टेबल। फिर पुअर, 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 ये क्या साउंड बैठ रहा है, पुअर, पुअर, टूअर। ब्रिटिश इंग्लिश में टूअर, इसको टो भी आपको अमेरिकन इंग्लिश में और कहीं कहीं दूसरी डिक्शनरीज में ये साउंड भी आपको मिल जाएगा। उसी तरह से शो, आपको पहले तो श बनाना है, फिर ओ की मात्रा लिखनी है, और इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स हमने आज कुछ 11 वर्ड्स को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किया है। मैं कुछ और शब्दों के साथ में इस तरह से आपको अगले सेशन में वापस मिल जाऊंगा। मेरे साथ में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो मेरा पहला वीडियो है उसको देखें और यहाँ पर इनको ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करके और आप यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।